नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों आरपीएससी ने अभी से कुछ ही मिनट पहले या यूँ कह दीजिए एक आध अभी घंटा ही हुआ है, क्योंकि शायद ये वीडियो थोड़ा सा लेट पहुंचे आप तक। लेकिन जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उससे कुछ ही मिनट पहले एक प्रेस नोट जारी किया है। आरपीएससी आरएएस 2021 प्रीलिम्स एग्जाम की जो मॉडल आंसर की जारी की थी उसके बारे में देखिए दोस्तों, इस प्रेस नोट में क्या स्पेशल है। आयोग द्वारा दिनांक 27/10/2021 को आयोजित राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2021 के प्रश्न पत्र की मॉडल उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर जारी की गई थी। 3 तारीख को लगभग जारी की गई थी, 3 नवंबर को। तकरीबन एक सप्ताह हो गया, आज एक सप्ताह एक दिन कम है। आयोग द्वारा जारी मॉडल उत्तर कुंजी के संबंध में आयोग के समक्ष समाचार माध्यमों द्वारा कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसके संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त मॉडल उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आपत्तियों हेतु दिनांक 8/11/2021 से 10/11/2021 तक का जो समय दिया गया है, उक्त मॉडल उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का आयोग द्वारा पूर्ण परीक्षण विषय विशेषज्ञों के माध्यम से करवाने के उपरांत ही परिणाम जारी किया जाएगा। दोस्तों बहुत स्पष्ट है, क्योंकि उसमें से 4 क्वेश्चंस तो जो है वो डिलीट कर दिए गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 ही तरीके होते हैं, या तो बोनस मार्किंग की जाए प्रश्नों के संबंध में, जो प्रश्न ऐसे प्रश्न जो प्रश्न ही गलत है या उनके एक से ज़्यादा उत्तर सही है या कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो वो प्रश्न जो है गलत माना जाता है। अब वो जो प्रश्न गलत है तो उसके जैसे मैंने बताया 2 तरीके, या तो बोनस मार्किंग की जाए या प्रश्न को हटा दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, प्रश्न ही डिलीट कर दिया, मतलब वो प्रश्न नहीं माने जाएंगे। तो 4 प्रश्न वहाँ कम हो गए। उसके बाद भी आप सभी जो अपने सदस्य हैं, जो परिवारजन है एक तरीके से मैं कह दूं, इस चैनल के जो सदस्य हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे कि सर इन 4 प्रश्नों के अलावा भी जो है कुछ एक प्रश्न बताए थे जिन जो डाउटफुल थे, जिन पे जो है कई सारे अभ्यर्थियों ने बताया भी था कि सर हम इस पे जो है आपत्ति लगाएंगे। तो बिल्कुल तब मैंने बोला भी था कि अगर हम सब एक तरीके से जो सही वे क्या है, अब सीधे तो आरपीएससी से जाके कोई कह नहीं सकता, आपत्ति के द्वारा ही सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो फिर ये चीज़ें आपत्ति वाला जो अभी जो समय है वो 8 से 10 तारीख तक है, तो आज 9 हुई है, एक दिन चला गया, एक दिन बाकी और एक दिन आज का था। तो इस बीच में जो है आरपीएससी ने ये प्रेस नोट जारी किया। इससे हम सीधा समझ सकते हैं कि आरपीएससी कितनी जानकारी रखती है और आरपीएससी इस बार की जो आरएस एग्जाम है उसको कितना सीरियसली ले रही है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि मेरी कुछ एक सूत्रों से बात भी हुई, तो वो कह रहे थे कि सर सोमवार तक आ जाएगी अपने कॉलेज लेक्चरर के आंसर की, लेकिन वो नहीं आई। ये प्रेस नोट आज मंगलवार को आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आरपीएससी के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा आरएस एग्जाम महत्वपूर्ण है। जब देखिए आंसर की भी आ गई, अब उस पर आपत्तियां भी मांगी जा रही है, तो सारी प्रोसेस हो गई। और जबकि आज पूरा एक महीना हो गया, लास्ट एग्ज़ाम हुए अपने 9 अक्टूबर को, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। आज 9 नवंबर हो रखी है, पूरा एक महीना हो गया, अभी तक ऑफिशियल आंसर कीज नहीं आई है। और जबकि आरपीएससी आरएएस के संबंध में 2 बार जो है, एक तो आरएएस की जो है आंसर की तो आई, साथ साथ प्रेस नोट भी आ चुका। तो इससे आप समझ सकते हो कि कितना सीरियसली ले रही है आरपीएससी और कोई विवाद नहीं चाहती। जैसे कई सारे अभ्यर्थियों, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कमेंट्स में बताया भी था कि इन 4 प्रश्नों के अलावा भी कई सारे प्रश्न ऐसे जिनमें फॉल्ट हैं, तो फिर वो चीज़ें आरपीएससी तक पहुंच गई समाचार पत्रों के माध्यम से। तो इसीलिए आरपीएससी ने प्रेस नोट जारी किया है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है कि आप सीधा कोर्ट पहुंच जाओ प्रश्नों को लेकर। अभी हम विषय विशेषज्ञों को बैठाएंगे, उसके बाद ही जो है संशोधित आंसर की जो है वो जारी करेंगे। मॉडिफाइड जो आंसर की होगी, जो रिवाइज आंसर की आप कह दीजिए वो होगी, तो वो हम कब जारी करेंगे, जब हम इसका पूरा विषय विशेषज्ञों से परीक्षण करा लेंगे प्रश्नों का, फिर ही जारी करें। तो बिल्कुल इसमें आप एक सेकंड भी आपको पैनिक नहीं होना है कि चलो मेरे जो है इतने मार्क्स बन रहे हैं और प्रश्न गलत होने के कारण आरपीएससी जो है एक आध नंबर से हमें रख ले बाहर फिल्म से, तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब बिल्कुल सही जा रही है, और अपना जो हम सभी लोग जो मिलकर, चाहे वो टीचर्स हो हम लोग या फिर आप जो अभ्यर्थी हो, मिलकर प्रेशर बिल्डअप करते हैं। और जैसे समाचार पत्रों में वगैरह चीज़ें आती है तो सच में आरपीएससी के जो सदस्य हैं, जो चेयरमैन है, वो पेपर पढ़ते हैं और उन पे प्रेशर जो है वो बिल्ड होता है। तो जैसे कई सारे अभ्यर्थी एक आध कह भी देते हैं कि सर समाचार पत्र में अपडेट आ गए, उससे क्या हो जाएगा, बहुत कुछ होता है। समाचार पत्र हो गए, मीडिया हो गया, टीवी चैनल्स हो गए, ऑथेंटिक जो अपडेट वाले हैं, उनको जो अपने लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है ना, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इन तीनों के अलावा चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, किसी रीजन की वजह से कहा जाता है। तो बस वही रीजन आपके सामने देखिए लिखा हुआ, आयोग के समक्ष समाचार माध्यमों द्वारा कुछ त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया कि ये फॉल्ट अभी भी हैं उन 4 क्वेश्चंस के अलावा। तो इसीलिए प्रेस नोट जारी करके स्पष्ट करना पड़ा कि आप कहीं मत जाना,
हम सब कुछ सही कर देंगे और विशेषज्ञ बिठा के रिवाइज्ड आंसर की बनाएंगे। तो बिल्कुल आपको निश्चित रहना है और ये आपत्तियां जरूर दर्ज कराएं। अगर आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है, जैसे आपने कई बार कमेंट्स भी करे हैं, तो आप 8 से 10, अभी कल का एक दिन बचा है, तो तब तक आप ऑथेंटिक प्रूफ के माध्यम से जो है इसमें आपत्ति दर्ज कराएं। ऐसे नहीं ढीले होकर बैठ जाएंगे, चलो अब अपडेट आ गई है, प्रेस नोट आ गया है, तो बस अब आरपीएस से अपना आप कर देगी। अपने आप कुछ नहीं होता, ये सब वो हम सभी ने मिलकर कोशिश की है, उसी का परिणाम है। और बस इसी बेसिस पे जो है अब रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि फॉल्ट के साथ चाहे वो 1 नंबर का भी हो, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होगी आरपीसी की चीज़ें, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और दोस्तों बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की आंसर की, तो सोमवार तक का मेरा भी पूर्वानुमान था। एक आध जो जैसे मैंने बताया कि थोड़े बहुत, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बात वगैरह भी हुई है, तो उसमें भी सोमवार का कह रहे थे, सोम भी चला गया, आज मंगल भी चला गया। तो इसके पीछे शायद रीज़न ये थोड़ा सा वो ऊधम मच गई एक तरीके से कि चलो ये कोर्ट ना चले जाए अभ्यर्थी, तो शायद इस वजह से लेट हो गया है। तो देखिए अब अभी तक तो आई नहीं है और कभी भी आ सकती है। अब इसके बाद तो क्या ही पूर्वानुमान बताएं, दीपावली भी चली गई, ये आरएस वाला जो आंसर की वाला मैटर वो भी अब ऑलमोस्ट ऑन द एंड है, फिर भी नहीं आई है। तो अब देखिए कब तक आती है। अब इसके आगे पूर्वानुमान तो क्या ही लगाएं, जब भी आएगी तो दोस्तों आपको अपडेट करेंगे। बाकी आप खुद ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिएगा। और थोड़ा सा मैं बाहर हूँ तो आपके कमेंट्स रिप्लाई फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जल्द ही कल तक मैं वापस आ जाऊँगा और कमेंट्स रिप्लाई आपके करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद, नमस्कार।